जय हिंद दोस्तों। हम भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ रहे थे। आज हम आर्टिकल 2 देखेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 1 डिस्कस किया था। ठीक है जी। आर्टिकल 1 क्या बताता है? भारत संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 बताता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। विस्तार से इस आर्टिकल को देखेंगे। आर्टिकल 2 का मूल पाठ अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। ठीक है जी। तो क्या बताता है आर्टिकल 2? भारत की संसद को शक्ति है कि वह कानून बनाकर किसी नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है या कोई नया राज्य बना सकती है। यानी मतलब क्या है? भारत का नक्शा समय के साथ बदल सकता है और संसद के पास ये अधिकार है कि वह किसी क्षेत्र को भारत में जोड़ दे या नया राज्य खड़ा कर दे। ठीक है जी। अब विस्तार से देखेंगे हम। नया राज्य भारत में शामिल करना। देखिए, अगर भारत के बाहर कोई क्षेत्र है या राज्य भारत में शामिल होने का इच्छुक है तो संसद कानून बनाकर उसे भारत का हिस्सा बना सकती है। ठीक है जी। ये प्रक्रिया भारत की स्वतंत्रता के बाद कई रियासतों को भारत में विलय के समय उपयोगी थी। यानी संसद चाहे तो किसी बाहरी क्षेत्र को भी भारत का राज्य या क्षेत्र घोषित कर सकती है। ठीक है जी। मान लीजिए कल को पाकिस्तान का मन हुआ भारत में शामिल होने का, हो सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नया राज्य स्थापित करना। संसद चाहे किसी क्षेत्र को लेकर नया राज्य बना सकती है, लेकिन यह शक्ति आर्टिकल 3 में विस्तार से लागू होती है। आर्टिकल 3 पढ़ेंगे तो चीज अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। फिर भी आर्टिकल 2 बताता है कि भारत में नया राज्य जोड़ना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आर्टिकल 2 में मेन क्या है कि भारत संसद चाहे, ठीक है, संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी, शर्तों और नियम के साथ। ठीक है। संसद अपने कानून में यह भी तय कर सकती है कि राज्य कैसे चलेगा, भाषा का क्या होगा, प्रशासन कैसे होगा, वहां की जनता के लिए क्या नियम आदि होंगे। ठीक है। यानी कोई राज्य भारत का हिस्सा बनता है तो संसद उसे राज्य के विशेष शर्तें भी जोड़ सकती है। यही था दोस्तों इस आर्टिकल में। ठीक है जी। तो अगर सरल शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 2 भारत को यह शक्ति देता है कि वह बाहरी क्षेत्रों को भारत में शामिल कर सकता है और नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। इसमें संसद को पूरी स्वतंत्रता है कि वह शर्तें तय करे और नया राज्य किस नियम से चलेगा। ठीक है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, सिक्किम का उदाहरण देख सकते हैं। शुरू में भारत का संपूर्ण राज्य नहीं था सिक्किम। 1975 में संसद ने संविधान में बदलाव कर उसे पूर्ण राज्य बना दिया। उसी समय आर्टिकल 2A भी जोड़ा गया था जो बाद में हटाया गया। ठीक है जी। तो इतना ही था दोस्तों। हम नेक्स्ट आर्टिकल में मिलते हैं। जानकारी आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। हम आर्टिकल 3 में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।